हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू RVASMR। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये सारा परसों रात का ढका हुआ है और उस वाले टब में वीडियो सेट की हुई थी। तो कल सुबह वीडियो शूट करवाई नहीं थी क्योंकि बारिश सुबह 5 बजे से स्टार्ट हुई थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की। और परसों से ही हो रही थी तो ये सारा कवर कर लिया था। आपको दिखाते हैं कि कौन सा ख़राब हुआ है और कौन सा सही है। इसके ऊपर भी कितना पानी है। हुई अल्लाह जी, ये सारा ख़राब हो गया। ये हार्ड भी ड्राई था। मैं ये पूरा खोल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ओपन हो गया और मैं आपको भी सारा दिखाती हूँ। ये आगे का सारा हो गया ख़राब, बाकी तो पीछे का सही लग रहा है। इनको धूप लगानी पड़ेगी क्योंकि सारे गीले गीले से लग रहे हैं। क्रंच नहीं आएगा ना इनमें से, तो अब जब धूप निकले। और इस टब में सेट की थी तो इसका हाल देखते हैं इसका क्या हुआ है। हाय हाय, इसमें भी सारा पानी पानी हो गया, सारा ख़राब हो गया ये वीडियो का। एक सेकंड में अब आपको ट्राइपॉड लगा के दिखाती हूँ इसके अंदर का ये सारा ख़राब हो गया। ये सारी वीडियो के लिए डेक इसमें रख के रखा था कि वीडियो आराम से शूट कर लेंगे, लेकिन बारिश का पानी है, कहीं भी आ सकता है। ये सारा दिख रहा होगा, ये सारा ख़राब हो गया है। तो अब आपको ये वाला सीन दिखाती हूँ। इसको भी कवर करके रखा था। इसके अंदर पता नहीं अब कितना नुकसान है। अल्लाह जी, ये भी सारा बर्बाद हो गया। ये बेड हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये भी सारा ख़राब हो गया बारिश की वजह से। अब इस बॉक्स में पता नहीं कैसी कंडीशन होगी ब्लॉक्स की। आई थिंक सेफ भी होगा या नहीं, वो बाद में चेक करना पड़ेगा इसको, तो मैं बाद में चेक कर लूँगी। और ये वाला तो सेफ़ ही रहता है, ये सारा तो सेफ़ है। ये ब्लैक डर्ट भी सारी हार्ड हो चुकी है। अब पता नहीं ये बनेगी या नहीं बनेगी। बारिश में ऐसे ही होता है। एंजॉय के साथ साथ ASMR आर्टिस्ट के ब्लॉक्स डिस्ट्रॉय होने का वो रहता है। और ये आपको अंदर तो नज़र आ रहा होगा, ये तो फ्रेश पड़ा हुआ है, बट ये भी थोड़ा वेट हो चुका है। अब इनको भी धूप लगानी पड़ेगी, और धूप जब आए, क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है वापस से। तो अब मैं बाहर निकलती हूँ। अब इसमें भी देखते हैं कि ये भी कवर करके रखा था। ये सारा सही है। अब इसके अंदर पानी गया तो पता नहीं। नहीं, ये तो सारा सही लग रहा है। इनको धूप लगाने की ज़रूरत है ताकि ये फ्रेश हो जाए वापस से। ये वेट हो चुका है। और देखते हैं इनके अंदर भी। ये बाल्टी तो सेफ़ होगी क्योंकि ये कवर ववर पूरी हो चुकी है। तो ये भी गीला हो चुका है। इसके अंदर सारा ड्राई पाउडर था, ये सारा गीला हो गया है। और उस बाल्टी के अंदर का भी हो ही चुका होगा जब इस टब का हो गया है ख़राब। इस बाल्टी का साइज़ बड़ा है और इसको मैं अकेले नहीं निकाल सकती।
तो आप सब बताइएगा कि आप सबके यहाँ कितनी कितनी बारिश हुई, मौसम कैसा है। मैंने कल रात का भी व्यू रिकॉर्ड करके रखा था कि आपको दिखाऊं कि हैदराबाद में कितनी तेज़ बारिश हुई है। इसकी तो ये चॉकलेट वाला टेक्सचर है जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी है। और अब आपको व्यू दिखाती हूँ, बारिश का व्यू। मौसम तो अभी भी हो रहा है और पता नहीं कब वापस स्टार्ट हो जाए बारिश, क्योंकि ये रात के 3 बजे स्टॉप हुई थी बारिश, अभी तक तो नहीं हुई बारिश। अब मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। और पेड़ पौधे कैसे खिलखिला रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। कितना फ्रेश लग रहा है ट्री। ये सारा बारिश की वजह से गीला हो चुका है। और बर्ड वगैरह कितना हैप्पी है। बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे और परिंदे खुश होते हैं। तो अब थोड़ी सी क्रम्बलिंग कर लेते हैं। अब इनमें से ट्राई देखते हैं कि कौन सा टेक्सचर ड्राई है। तो मुझे तो फ़िलहाल ये ग्रे वाला सही लग रहा है, पर मैं यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कलर रखे हुए ना टेक्सचर्स है, तो इनमें कलर हो जाएगा। तो मैं क्ले पॉट में करूँगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्रम्बलिंग। सिल्की और सॉफ्ट है। तो अब चलिए दूसरे की क्रम्बलिंग करते हैं। ये टेक्सचर बहुत लकी है, ये हर बार बारिश से बच जाता है, पता नहीं क्यों। हालांकि इस कुर्सी के पीछे से पानी आता है, लेकिन ये फिर भी पता नहीं क्यों ये बच जाता है। इसकी ट्राई करता कि होती है या नहीं होती।
ये ऊपर से नीचे को आ रहा भाई। चलिए अब देखते हैं इनमें से सेटिंग करते हैं कि क्या क्या अलग हो सकता है और क्या नहीं, क्योंकि ये 3-4 टेक्सचर्स है जो आपस में मिक्स हो गए हैं। अगर ये वेट हुए तो चिपक जाएंगे आपस में। तो ये जितना सेट हो सका था मैंने सेट कर लिया है, और इसको तो हटाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास छत बहुत छोटी सी है, तो मैं इसको कहाँ ही रखूँगी और बारिश का कुछ अता पता है नहीं कि कब आ जाए। तो ये पर्पल वाला टेक्सचर इस मोल्ड में डाल दिया ताकि वाइट ख़राब ना हो। काम तो बहुत सारा है और वरना ब्लॉग लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, तो इसलिए मैंने रोक के फिर सारा ये सेट कर लिया और पिंक वाला इसके अंदर रखा है और फिर ये कवर करके रख दूँगी। और ब्लॉग बनाते बनाते और काम करते करते मुझे क्या दिखा कि सूरज बादलों से बाहर आया है। अब ये थोड़ा थोड़ा आया, अगर प्रॉपर बारिश ना हो तो फिर मैं टेक्सचर्स को बाहर निकाल कर रख दूँगी ताकि ड्राई हो जाए, तो अच्छी बात है। चलिए ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, तो अब थोड़ी सी जाते जाते क्राउनिंग कर लेते हैं इस टेक्सचर की। तो ये अभी जितना सेट हो चुका है सेट कर लिया है। पर्पल वाला यहाँ पर रखा हुआ है और कुछ इस ड्रम में रख दिया मैंने, और बाकी जो इस टब के अंदर भी था वो सारा बना के मैंने मोल्ड्स में डाल दिया। और अब अगर मैं इस टब की शेप भी बनाऊँ तो मैं रखूँगी कहाँ पर, सारी बारिश की वजह से भीग जाएगी। और मैं अभी इनको कवर नहीं कर रही, जब तक देखते धूप आ रही है तब तक ठीक है, बाकी अगर बारिश का लगा तो फिर मैं वापस आके इन सबको कवर कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो आप सब दुआ कीजिएगा कि बारिश कम से कम हो। और खैबर पख्तूनख्वा में भी कितना नुकसान हुआ है, जानी भी और माली भी, तो आप सब उनके लिए प्रे कीजिएगा ताकि वो सब ठीक हो जाए, और कितना नुकसान हुआ वहाँ पर। और आप सब अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने टेक्सचर्स का भी, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी और व्लॉग में।